हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कीर्ति मैथ्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि 2 बजे अपनी क्लास होती है लाइव, बट ये 3 दिन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नहीं हो पाएगा लाइव पॉसिबल। तो आप लोगों को क्या करना है कि प्रीमियर चल रहा है अपना सेशन। तो आपको क्या करना है, जैसे डेली मैं आपको टाइम देती हूँ, तो यहाँ आप क्या करोगे कि साथ साथ आपको सॉल्व करना है और मेरे आंसर निकालने से पहले अपना आंसर निकालना है। ठीक है। आपको एकदम लाइव सेशन की तरह ही इसको अटेंड करना है और साथ साथ सवाल को सॉल्व करना है। और साथ साथ अपनी गलतियां देख लीजिए। समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मंडे को लाइव आऊंगी, तब मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगी। ठीक है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। कीप गोइंग, एवरीथिंग विल कम टू यू एट द परफेक्ट टाइम। बस करते रहो, मेहनत करते रहो, सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहो। सब कुछ मिलेगा आपको जो आप चाहते हो, लेकिन उसका एक परफेक्ट टाइम होता है। ये नहीं आप चाहते हो कि मुझे अभी मिल जाए, वो नहीं होगा। हर किसी का एक परफेक्ट टाइम होता है, सही टाइम होता है। टाइम आने पे सब कुछ अच्छा होगा। बस तब तक आपको पेशेंस रखना है, मेहनत करनी है और कंसिस्टेंसी मेहनत करनी है, कंसिस्टेंट मेहनत करनी है, रुकना नहीं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग पढ़ लेंगे, तुरंत सॉल्व करेंगे और मेरे आंसर करने से पहले आंसर करेंगे। चलिए देख लेते हैं। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 7/3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। अब इसने क्या बोला है दोस्तों? इसने बोला है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये एक लेंथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 7/3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। यानी रेशियो आपको मिल गया लेंथ और ब्रेथ का। A person takes 16 minutes to complete a round walking along the rectangular dimension of the park at the rate of 24 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब ये, इसके अराउंड ये घूमता है, यानी कि पेरीमीटर। ये जो पेरीफरी पे ये घूमता है, यही तो आपका क्या होता है? पेरीमीटर होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना ले रहा है? 16 मिनट्स, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में था। देखो, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जो अपना डिस्टेंस है वही क्या होता है? आपका पेरीमीटर। बट ये मिनट में, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड, ये डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी। तो 12 दूनी 24, 12 पंचू 60। ओके। तो यहां से आपके पास डी कितना आ जाएगा? 32/5, यानी कि 5 6 जा 30 और 0.4। ठीक है जी। बताइए, समझ में आ गया? अच्छा, अब मुझे एक बात आप लोग बताएंगे कि पेरीमीटर क्या है? कितना आया पेरीमीटर? यहां से पेरीमीटर कितना? पेरीमीटर क्या है? ये टूआइस ऑफ एल प्लस बी, ये आपका पेरीमीटर होता है। अब मुझे बताओ, टूआइस ऑफ एल प्लस बी ये आपका पेरीमीटर होता है। एल प्लस बी क्या है? 10। मान लो अगर आप इसको कंप्लीट वैल्यू, तो रेशियो वैल्यू है, मैंने ये ले लिया। तो टूआइस ऑफ एल प्लस बी यानी कि 10x, 20x, है कि नहीं? बताओ, समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब बस यही है कि इसको आप पॉइंट में करने की भी जरूरत नहीं है। ये मैंने क्या बोला था? डिस्टेंस ही आपका क्या है? पेरीमीटर है। तो 20x = 32/5। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये कितना हो जाएगा? x की वैल्यू, इसको आप क्या करो, नीचे ले आओ। ये आपकी x की पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इन मीटर्स। पेरीमीटर निकालना है आपको, वो भी मीटर्स में। हम्म। पेरीमीटर निकालना है वो भी मीटर्स में। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये आपका क्या है? पेरीमीटर है। हम्म। और ये 32/5 जो है, ये किलोमीटर में आया है। 32/5 ये क्या है? आपका पेरीमीटर है। मेरे को लगता है ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कोई एक्स की वैल्यू नहीं पूछी। मतलब इन्होंने क्या पूछा है? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इन मीटर्स। तो ये क्या है? ये आपका किलोमीटर में है।
तो मीटर में करने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई, तो 5 दूना 10 ये आ जाएगा, 6400 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है जी। तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, वो तो कुछ और पूछा होता, मान लीजिए लेंथ पूछी होती, तो आप x निकालते, देन 7 की इंटू 7 कर देते तो लेंथ आ जाती, इंटू 3 कर देते तो ब्रेड्थ आ जाती। बट अब तो सीधा इन्होंने पेरीमीटर पूछा है, तो इतना ये भी निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको क्या करना है, ये सिंपल पेरीमीटर निकालना है, और ये डिस्टेंस ही आपका क्या था, पेरीमीटर है। तो बस उसको, पेरीमीटर क्या है, 32/5, ये निकल चुका है, बस 1000 से मल्टीप्लाई करना है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेस एंड हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 5a एंड 3a रिस्पेक्टिवली। ये एक पैरेललोग्राम है, बेस कितना है पैरेललोग्राम का, 5a, और इसकी हाइट कितनी है, 3a। अदर साइड अपार्ट फ्रॉम द बेस इज 4a सेंटीमीटर। अदर साइड अपार्ट फ्रॉम द बेस, बेस ये, उसके अलावा कौन सी साइड हो गई, ये 4a। आपको पता है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है, तो ये 5a है तो ये भी 5a, और ये 4a है तो ये 4a है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ये आपको गिवन है। एरिया क्या होता है आपका पैरेललोग्राम का, बेस इनटू हाइट जो कि है 3a, और इसकी वैल्यू सवाल में गिवन है ये। ठीक है जी, बताइए। तो यहां से आपका ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3375। अगर आप ये नीचे भी ले लो, ये 5 10 15। ठीक है जी। तो ये 15 से आपको पता है कट रहा है ये 225। बताइए। ठीक है जी। तो ए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्या है 2.25, यानी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर से 15/10, जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो 1.5। अब सवाल में पूछा है पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। पेरीमीटर क्या होता है, ये बाउंड्री, यानी कि पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 5a। क्या हो जाएगा पेरीमीटर, बाउंड्री तो होता है 5a+4a, 5a+4a, तो ट्वाइस ऑफ, दो बार कर दूं, 5a+4a, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 9 है, यानी कि 18a। और a की वैल्यू आप लोगों के पता है 1.5, या 1.5 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 3/2। और इजी करने के लिए भी, तो 2 9 और ये 27 आ जाए, तो 27 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मैं ये मान के चल रही हूँ एंड मुझे आप लोगों से, आप लोगों के ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि मेरे आंसर करने से पहले आपके आंसर्स आ रहे होंगे। क्लियर है, कोई भी किसी भी तरीके की कोई डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। अब अपना 8 तारीख से रेगुलर लाइव सेशन होगा, बिना किसी गैप के। वो तो मैंने आपको रीजन बताया कि क्यों जो है मेरे को प्रीमियर चलाना पड़ रहा है, क्यों मैं लाइव नहीं ले पा रही हूँ। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। फ्रॉम ए स्क्वायर कार्डबोर्ड ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ईच वॉज कट। ठीक है, स्क्वायर कार्डबोर्ड ऑफ साइड, देखो ये डायग्राम मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाती हूँ, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें 24 सेंटीमीटर का साइड है, आपको 15 5 5 सेंटीमीटर के कट करने हैं, 15 कट करने हैं 5 5 सेंटीमीटर के। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड, स्क्वायर्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ईच एंड 12 स्क्वायर साइड, हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड, मतलब ये आपको बताना है कि मान लो n नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, वो कितने कट हो जाएंगे, और 12 स्क्वायर जिसके 1.25 सेंटीमीटर स्क्वायर कैन बी कट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्डबोर्ड। रिमेनिंग कार्डबोर्ड में से कितने हो जाएंगे, तो बताइए। इसका एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल बड़े वाले का। अच्छा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो 24 × 24 कितना आ जाएगा, 576। बताइए, क्लियर है। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड, स्क्वायर्स ऑफ 4 सेंटीमीटर ईच,
and 12 centimeter squares of side can be cut from the remaining cardboard। रिमेनिंग कार्डबोर्ड। अच्छा अब मुझे बताओ, ये एक स्क्वायर 5 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 25। देखो, 15 स्क्वायर इंटू पचम 25, ये हो जाएगा। सही देख लेना एक बार सही से हम लोग, ये एक सेकेंड। 4 सेंटीमीटर प्रति भुजा के 15 वर्ग। वही वही मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे क्वेश्चन में। 5 सेंटीमीटर ईच वॉज कट। 4 सेंटीमीटर के, यहाँ पे इसको 4 करिएगा दोस्तों। ये 4 है क्या? हिंदी में ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ईच एंड, देखो, और 5 सेमी प्रतिभुजा के 12 वर्ग काट कर निकाले जाते हैं। ठीक है जी। ये लाइन जो है ऑफ साइड, ये थोड़ी सी इसकी इंग्लिश में थोड़ी सी गड़बड़ी है, उसको एक बार कर देख लेना। यहाँ पे 15 स्क्वायर्स है 4 सेंटीमीटर ईच, और यहाँ पे जो है ना 12 है, ये 12 है 5 सेंटीमीटर ईच, और आपको रिमेनिंग में से 1.25 ये बताने हैं कि कितने जो हैं। देखो हिंदी में पढ़ लेना एक बार। 24 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्गाकार कार्डबोर्ड में से 4 सेंटीमीटर प्रति भुजा के 15 वर्ग और 5 सेंटीमीटर प्रति भुजा के 12 वर्ग काट कर निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 इंटू पचम 25, और यहाँ पे 4 चौक 16। ठीक है। अब ये था आपका टोटल, इसका ये कितना आ जाएगा, ये आपको निकालना है। 15 15 225 प्लस 15, ये हो जाएगा 240, और ये हो जाएगा आपका 300, यानी ये हो जाएगा 540। तो 576 ये था, 540 ये है। हिंदी में एक बार रीड कर लेना, अंग्रेजी के लिए माफी चाहती हूँ, थोड़ी सी लाइन में इधर उधर गड़बड़ी हो गई। तो अब ये जो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड स्क्वायर, जो आपको रिमेनिंग कार्डबोर्ड, अब ये कह रहा है 1.25 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर्स जो हैं वो बन जाएंगे इसमें से। ठीक है जी। कितने स्क्वायर्स बन जाएंगे? मान लो n स्क्वायर्स बन जाते हैं, और कितना है उसका साइड? 1.25 का होल स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होता है? ये होता है। तो जस्ट आपको n की वैल्यू निकालनी है। 36/1.25 इंटू 1.125 इंटू 125 आप सभी को पता है क्या होता है, ये होता है, और 2 और 2 4 के बाद डेसिमल। तो अप्रोक्सीमेटली ये 23 विल बी द करेक्ट आंसर। इंग्लिश पे, हिंदी पे ध्यान देना, इंग्लिश के लिए माफी चाहती हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। A metallic spherical shell of external and internal radii इतना। स्पेरिकल शेल है, एक्सटर्नल इंटरनल रेडियाई आपको दे रखा है, उसको मेल्ट करा जाता है, और किस फॉर्म में बनाया जाता है? कोन की फॉर्म में, जिसकी हाइट 13 सेंटीमीटर है। तो डायामीटर बताना है आपको कोन का। मैंने आपको पहले भी बताया, जब आपको अच्छे से फाउंडेशन बैच में मेंसुरेशन करवाया है, जब भी आपको एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में मोल्ड करते हो, मेल्ट करते हो, तो उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। शेप बदलती है, एरिया बदलता है, बट वॉल्यूम रिमेन सेम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग क्या करते हैं? इक्वेट वॉल्यूम। ठीक है जी। आपको वॉल्यूम को क्या करना है? इक्वेट करना है जस्ट। तो यहाँ पे क्या था? स्पेयर। स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr क्यूब। बट ये स्पेरिकल शेल है ये, तो बस कोई बात नहीं, एक्सटर्नल आप लोग क्या कर दीजिए, एक्सटर्नल मान लो, एक्सटर्नल r1 क्यूब माइनस इंटरनल r2 क्यूब। किस फॉर्म में हो रहा है? कोन की फॉर्म में। कोन क्या होता है? 1/3, कोन का क्या होता है? 1/3 πr² h, ये होता है 1/3 πr²h, 1/3 π। और डायामीटर तो कौन का निकालना ही है, यानी ये आपको इसका मतलब नहीं पता, और हाइट क्या है? 13। तो बोलो इसमें कोई दिक्कत है? बस आपको ये सॉल्व करना है। और ये क्या है? 6 दे रखा है, 6 6 जा 36, 216 माइनस
अंदर वाला 2 टू जा 4, 2 जा 8, और ये आर स्क्वायर इंटू 13। इसको सॉल्व करना है। बताओ जी, कर लेंगे? तो यहां से छोटी सी चीज है ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं आई थिंक। ये कितना हो जाएगा आपका? 216 माइनस 8, 208, 208 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 208 इंटू 4, 832। ठीक है जी। और ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर इंटू 13। तो ये 13 से किस पे जा रहा है? 64 पे जा रहा है। आर स्क्वायर 64, तो आर आ जाएगा आपका 8। आपसे डायामीटर पूछा है, वो क्या होता है? 2r, यानी कि 16। तो 16 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी लोग। मैं चाहती हूं कि मेरे बताने से पहले आप लोग आंसर करें। ठीक है जी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर square centimeter. Radius of the cylinder is 8.6, less than the height of the cylinder. Ratio between the radius and cylinder and radius of a sphere is 2:3. Find the volume of the sphere. अच्छा मुझे बताओ, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों? देखो ये आपको पता होना चाहिए। सेशन के एंड में बताऊंगी कि कौन कौन से फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है दोस्तों? आपका होता है 2πr/h। ये आपको दे रखा है 88। ठीक है, यानी ये दे रखा है आपको 44। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इतना लेस देन हाइट ऑफ द सिलेंडर। रेडियस जो है सिलेंडर का, वो हाइट ऑफ द सिलेंडर से 8.6 कम है। अच्छा यहां से मुझे बता दो कि ये पाई क्या होता है? 22/7 r इंटू एच इज इक्वल्स टू 44। तो ये हो जाएगा 2। यहां से आर एच आ जाएगा आपका 14। एक तो आर और एच में, एक तो ये आपको पता चल गया, और आर और एच में एक ये इक्वेशन। तो इन दो को सॉल्व करके 1 एंड 2 को सॉल्व करके इजीली, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आप लोगों को करना है। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे जब आप, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? फिर आपको एक चीज और गिवन है, रेडियस जो है सिलेंडर का और रेडियस जो है स्पीयर का, उसका रेशियो गिवन है 2:3। अच्छा जी, ये आपको किसका रेडियस पता चला है भाई? ये आपको रेडियस पता चल गया किसका? सिलेंडर का। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर रेडियस ऑफ सिलेंडर ये 1.4 है, दो की वैल्यू 1.4, तो तीन की कितनी हो जाएगी? 1.4/2 इंटू 3 है जी। तो ये कितना हो जाएगा? 0.7, और ये हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। आपसे वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर पूछा है, तो वॉल्यूम, स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? 4/3πr³। अब रेडियस आपको पता चल ही गया है, तो अब सवाल में कुछ भी नहीं बचा। 2.1 का क्यूब, ये आपका रहेगा आंसर। तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर कितना आ जाएगा? 39 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, 39 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में? पढ़ो और मुझे आंसर बताइए मेरे करने से पहले। मेरे करने से पहले आंसर आना चाहिए। करते हैं चलिए। हेमिस्फेरिकल पॉट ऑफ सरफेस एरिया इज फुल्ड विद मिल्क। ये हेमिस्फेरिकल पॉट है, 882 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया है, फिल्ड विद मिल्क। ठीक है जी। हेमिस्फेयर का एरिया क्या होता है? 2πr²। इसकी वैल्यू गिवन है 882 पाई। पाई से पाए गया 2441।
आर स्क्वायर 441, तो आर की वैल्यू आपको सीधा सीधा मिल गई। ऑल मिल्क इज पोर्ड इनटू द सिलेंड्रिकल कैन ऑफ सेम रेडियस। अब इस मिल्क को सारा दूध समान त्रिज्या के बेलनाकार कैन में डाला जाता है। मैंने क्या बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, वॉल्यूम रिमेन सेम, सिलेंड्रिकल कैन इज कंप्लीटली फिल्ड विद मिल्क, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कैन। आपको जस्ट ये बताना है। तो अपन क्या करते हैं, मैंने आपको बताया ना, जब भी आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चाहे कोई चीज डाल रहे हो या उसको ही मोल्ड कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो, तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, बस वॉल्यूम को इक्वेट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस क्या है, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए बेसिक से, और कैलकुलेशन, बस इसके अलावा आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो वॉल्यूम को इक्वेट कर देते हैं अपन। हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और आर कितना आ गया, ये आपका 21 क्यूब। ठीक है जी। और इसने भी क्या बोला, सिलेंड्रिकल का भी सेम रेडियस है, और उसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है 21, और एच आपको बताना है, तो इस स्क्वायर से ये कट गया, खाली 21 बचा, पाई से पाई ये कट गया, 3 7 जा 21, लो एच की वैल्यू डायरेक्टली 14 आ गया, बिना किसी दिक्कत के 14 आपका आंसर आ गया। इसी ही लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आपके, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मेंसुरेशन छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं और आपकी कैलकुलेशन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर। अच्छा भाई, एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। ये आपको 144 दे रखा है, तो साइड आ गया 12। क्लियर है जी। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, वो होता है 4a, और a आपका 12 आ चुका है, तो ये है 48, तो ये हो गया 24, तो l प्लस बी आपके पास आ गया 24। आगे पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 मोर देन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ जो है वो ब्रेथ से 12 ज्यादा है, तो यहां से आपके पास आ गया 2b इज इक्वल्स टू 12, तो b की वैल्यू 6 आ गई, और ये आप यहां डाल दोगे तो l की वैल्यू 18 आ गई। ठीक है जी। फाइंड द रेशियो बिटवीन डायगोनल ऑफ स्क्वायर एंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर का डायगोनल तो क्या होता है, √2a। ठीक है जी। पर इसने डायगोनल ऑफ द स्क्वायर एंड डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है आपका, रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है भाई, ये आपको पता है, ये अगर रेक्टेंगल है एल और बी, तो ये आपको पता है पाइथागोरस से एल स्क्वायर, √(l² + b², और ये आपका स्क्वायर है, सारी ए साइड है, ये भी 90 डिग्री, तो ये √2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, l² + b² का रूट। तो ए तो कितना है आपका 12, और एल स्क्वायर कितना है आपका 18², और बी कितना है 6² का रूट। बताओ जी, बताओ। B6 L18 आने के बाद अब ये क्या है आपका, 18² क्या होता है 324, प्लस 6 6 जा 36, तो कितना हो गया 360। ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा आपका √360, और √360 को आप क्या लिख सकते हो, 36 को 6 6 जा 36, वो तो बाहर आ जाएगा, और ये √10, तो 6 दूनी 12, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका √2 से अगर मैं इसको काट दूं तो ये कितना कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, √2/2/10, तो ये √5 हो गया ना यहाँ पे, तो 2:5 विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपको ठीक से करना है, जिसने सीक्वेंस पे ध्यान नहीं दिया, पहले रेक्टेंगल का ऊपर लिख दिया, तो वो डी ये फिफ्थ आंसर करेगा, तो गलत हो जाएगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर उसने ठीक से सॉल्व नहीं किया, तो इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, करेक्ट करने के बाद भी, तो ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है। अब देखो, ये कोस्ट वाले क्वेश्चंस भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, कि आपको ये ध्यान देना है, निकालना क्या है वो आपको उसके यूनिट से पता चलेगा। पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ एरिया की बात करी हुई है,
कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम फ्रॉम आउटसाइड विच इज ओपनड एट द टॉप, टॉप से ओपनड है भाई, ये सिलेंडर ऐसे होता है, ये कह रहा है टॉप से ओपन है, रेडियस जो है वो है आपका 14 मीटर, एंड एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर स्क्वायर इज ₹8360। तो मुझे बताओ इसका एरिया कितना आ जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर की अगर ₹5 है, देखो 5 रुपए अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो ₹8360 कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू 8360, 5 एकम 5, 33, 5 6 30, 36, 5 7 35, और ये 1672, ये कितना आ गया इसका एरिया 1672। एरिया कैसे निकलेगा भाई, 2πRH तो था ही था, प्लस टोटल सरफेस एरिया में अपन 2πr² करते थे, क्योंकि πr² प्लस πr², 2πr², बट ये ऊपर से ओपन है तो सिर्फ πr² करेंगे, वो क्या है 1672। आगे देखिए, रेडियस की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, और आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब आप मुझे बताओ, हाइट नहीं बता सकते, इसमें क्या है, मैंने आपको बोला था पर मीटर होता, तो यानी कि वो सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर की बात कर रहा है ना। तो इस यूनिट से आपको पता चलता है, ये मैंने फाउंडेशन बैच में जितना भी मैंने आपको मेंसुरेशन कराया है, बहुत ज्यादा मतलब जो ब्रीफ में मैंने आपको कराया है, जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बैंकिंग में मेंसुरेशन बहुत ही केवल और केवल आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी में ये बहुत डिटेल में पूछा जाता है, बट बैंक में ये काफी ब्रीफ मतलब नॉलेज होनी चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए और कैलकुलेशन, कुछ और अलग नहीं है। तो वो क्लास जरूर अटेंड कर लेना फाउंडेशन बैच की, छोड़ के नहीं जाना है लेकिन किसी को भी, बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा भाई। ये क्या है, 2πr आपका कितना है 14 गिवन है, h प्लस πr², 14 का स्क्वायर 1672, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, h की वैल्यू 12 आ जाएगा, विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अब इसको पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30%, इट्स पेरीमीटर वुड बिकम 191 मीटर। अच्छा, पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता क्या है, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, ये होता है पेरीमीटर। बट ये क्या बोल रहा है, अगर लेंथ 30% से बढ़ जाए, यानी मान लीजिए लेंथ अगर मैं मान लो L और B मान रही हूं, 30% से बढ़ गया, 1.3L प्लस ब्रेड्थ को मैंने B ही माना है, तो वो कितना आ गया 191। ठीक है जी, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 1.3L प्लस बी, 2 अगर मैं इधर ले गई तो 2 9 18, 11, 2 5 10, 95.5, ये पहली इक्वेशन। आई होप आप मेरे से जल्दी सॉल्व कर रहे होंगे। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25%, तब इसका पेरीमीटर इतना हो जाएगा, यानी अब लेंथ तो उतनी ही है बट ब्रेथ को 25% से बढ़ा दिया गया। ठीक है जी, तो आपका पेरीमीटर हो गया 170। तो यहां से L प्लस 1.25B 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16 और 10, 2 5 जा 10, तो ये क्या हो जाएगा आपकी दूसरी इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व 1 एंड 2, कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, तो ए की वैल्यू आपको 55 मिलेगी। जरूर सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि मैम ने ऐसे छोड़ दिया ऐसे कर दिया, किसी का साथ मतलब वो अपने आप खुद के साथ ही आप बुरा करेंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि हमें किसी को दिखाना नहीं है कि हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम अपने लिए ये सब मेहनत कर रहे हैं, हमारे सिलेक्शन के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं छोड़ना है, कैलकुलेशन आपको अच्छी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तभी जो है आप इतने कम टाइम लिमिट में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकेंगे। इसलिए जरूर सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि मैंने कर दिया, ये कैलकुलेशन का पार्ट आपका है। तो ए क्या हो जाएगा 55, बी 24। जरूर अपना आंसर मैच करना है, नहीं आता है नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में बताएंगे जरूर, मैं फिर वो लाइव सेशन में जरूर बताऊंगी आपको। ठीक है जी, क्या बताना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब ये क्या है, सॉरी ए लिख दिए, एल है ना,
एल और बी दो आपके अननोन थे, दो आपके इक्वेशन है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, एल और बी आपका 55 और 24 आ गया। फिर तो बस आपको क्या निकालना था, एरिया, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। देखते हैं कमेंट में सबसे पहले आंसर जो है वो कौन करेगा। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 420 मीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ये आपको 420 दिया हुआ है, यानी कि ये हो गया एल प्लस बी जो है आपका हो गया 210। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 मोर देन इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है ना वो ब्रेथ से 30 ज्यादा है। ठीक है जी। तो ये 2b इज इक्वल्स टू 30 इधर चला जाएगा तो 180। तो यहां से b आ जाएगा आपका 90। ठीक है जी। अच्छा b 90 है, l उससे 30 ज्यादा है, तो l कितना हो जाएगा 120। पूछा क्या है, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस इट्स डायगनली इफ द स्पीड रेट ऑफ स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, सही से नहीं बना यार, ये क्या है आपका रेक्टेंगल, टाइम टेकन टू क्रॉस इट डायगनली, डायगनली क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो डायगनली आपको पता है ये क्या होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस से रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ये आपको ट्रिपलेट जो है वो जरूर पता होना चाहिए, अदरवाइज आप सॉल्व करके भी कर सकते हो, क्योंकि 8100 प्लस 14400, तो ये आपका आ जाएगा 22500। जैसे देखो 8100 14400। ठीक है। तो ये किसका होता है, 225 आपको पता ही है, 15, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 150। ठीक है जी। तो ये आपका क्या आ गया डिस्टेंस, क्योंकि ये डायगनली जो है वो क्रॉस कर रहा है, तो डिस्टेंस आ गया 150। आपको टाइम निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो कि 10 गिवन है, सो 15 सेकेंड्स विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अब मैं आपको बता देती हूं एक बार, देखिए बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। क्यों छोड़ के नहीं जाना है दोस्तों, आपके मेंसुरेशन में एक बार ब्रीफ में मैं 2 मिनट जानकारी देना चाहती हूँ। लास्ट में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को, मान लो 70-80% बच्चों को अगर ये जानकारी पता है तो स्टार्टिंग में उनको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। बाकी मैं इसलिए बताती हूँ ताकि रिविजन हो जाए, बट कोई बात नहीं, लास्ट तक जो बच्चे टिके हुए हैं वो जरूर रिविजन करेंगे। मैंसुरेशन दोस्तों आपके 2D और 3D होती है। 2D में आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो सुन लीजिए एक बार। सबके आपको क्या क्या पता होना चाहिए, जैसे देखो रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, बाकी आपके जितने भी क्वाड्रिलेटरल हो गया, जैसे रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, राइट। इनका क्या क्या पता होना चाहिए आपको, एरिया पता होना चाहिए, पेरीमीटर पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो केवल इन चीजों का, स्क्वायर, सेमी सर्कल, सर्कल, इन बेसिक बेसिक चीजों का आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। फाउंडेशन बैच में 2 या 3 क्लास में आपका मेंसुरेशन कंप्लीट हो गया, तो प्लीज जाके उसे पढ़ लीजिए, कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन क्लासेस को देख लीजिए, जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो कर लीजिए, जो फॉर्मूले मैं बता रही हूँ वो कर लीजिए। उसके बाद जो आपके मॉक टेस्ट में आते हैं उसको सॉल्व करके देखिएगा, आपका पेपर में आने वाला एक भी सवाल मिस नहीं होगा, बट छोड़ के मत जाना दोस्तों, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। 3D में क्या क्या आ जाएगा आपका, 3D में देखो दोस्तों आपका क्या हो जाता है, आपका एक तो क्या हो जाता है, सिलेंडर आ जाता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया पता होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए। ठीक है। और किस किस का पता होना चाहिए आपको, स्पीयर का पता होना चाहिए। ठीक है। हेमिस्फेयर का पता होना चाहिए। ठीक है, स्पीयर का पता होना चाहिए, हेमिस्फेयर का पता होना चाहिए, स्पीयर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, ठीक है, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, इन सबको मैंने रिलेट करते हुए आपको बताया है, तो वो जरूर आप लोग करेंगे। जैसे सिलेंडर, कोन, स्पीयर, हेमिस्फेयर, इनके क्वेश्चंस आज आपको देखने को भी मिले हैं। ठीक है। और क्या क्या होता है इसमें,
तो क्या बोलते हैं, जैसे बहुत ऐसे फ्रस्टम व्रस्टम आपके इसमें नहीं पूछे जाते, वो वहां पे एसएससी में फिर भी पूछ लिए जाते हैं, बट बैंकिंग में बहुत ही ब्रीफ है। ठीक है, डिटेल में नहीं है मेंसुरेशन। तो एक बार जिसको भी मेंसुरेशन में डाउट है, एक बार फाउंडेशन बैच की लिस्ट देख लेना, प्लेलिस्ट, फाउंडेशन बैच की प्लेलिस्ट में जाके एक बार इसको जरूर पढ़ लेना। 2 घंटे से ज्यादा आपको नहीं लगेगा। पूरी क्लासेस, 2 या 3 क्लासेस है, उसको देख लेना। 2D है और 3D है। ठीक है, उनके फॉर्मूलेज मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में, बिल्कुल भी डिटेल में नहीं बताया है। आप लोग इजीली वहां से पढ़ सकते हैं। 2D के कुछ चीजें हैं जिसमें आपको एरिया पेरीमीटर पता होना चाहिए। 3D की कुछ चीजें हैं, ठीक है, जिसमें कुछ तो बेस और टॉप सेम होते हैं, किसी का बेस और टॉप सेम नहीं होता। ठीक है, वो चीजें मैंने अच्छे से आपको बताया, आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।